गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमें न बांधो प्राचीरों से कविता पढ़ी थी, उसका परिचय जाना था और उसका पहला पैराग्राफ जाना था कि इसमें जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, उन्होंने जो आज़ाद जीवन है और गुलामी का जो जीवन है उसकी जो अंतर है या उसके अंदर जो भिन्नता है वो एक पक्षी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि जो पक्षी है वो भी गुलामी या बंधन का जीवन पसंद नहीं करता है, चाहे उसे बाहर रहकर कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, उसे पिंजरे में बंद जीवन में कोई भी आनंद नहीं आता है। और पहली पंक्ति में हमने पढ़ा था कि पक्षी जो है वो कह रहे हैं हम इस आज़ाद गगन के पक्षी हैं, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम गा नहीं पाएंगे और सोने के पिंजरे में बंद होने के कारण उसकी जो पिंजरे की तीलियां हैं उनसे टकराकर उनके जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। अब पक्षी आगे क्या कहता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैं दासे। तो इन चारों पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है एक पक्षी की व्यथा को कैसे जो है बता रहे हैं। पहली पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले। तो पक्षी जो वो कह रहा है कि हम नदियों का या बारिश का बहता जल पीने वाले जो है पक्षी हैं, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब पक्षी कह रहा है, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैं दासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैं दासे। तो पक्षी की जो बात है वो कह रहा है कि मैं अगर पिंजरे से बाहर रहूँगा, या पक्षी अपनी तरफ से कह रहा है कि अगर हम पिंजरे से बाहर रहे तो हमें खाने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, या जो है कड़वी निबोरी भी खानी पड़ सकती है, लेकिन वो कनक कटोरी की मैदा से कहीं अच्छी है, कहीं स्वादिष्ट है। कनक कटोरी की मैदा कौन सी होगी? जो सोने के पिंजरे में बंद उसे सोने की कटोरी में खाने के लिए मिलने वाला जो उसका भोजन है उसे कनक कटोरी की मैदा कहा गया, जो कि उसे पिंजरे में बंद होने पर मिलेगी, लेकिन वह बाहर रहकर कड़वी निबोरी खाकर अधिक खुश रहता है। तीसरा पैराग्राफ देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब पक्षी अपनी एक और जो है व्यथा या पीड़ा को बता रहा है कि सोने के पिंजरे में सोने का श्रृंखला जो है जंजीरों के बंधन में अगर उसे बंद कर दिया गया है तो उसके कारण उसके साथ क्या हुआ है कि पिंजरे में बंद रहने के कारण या पिंजरे के बंधन में रहने के कारण वह अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, क्योंकि पिंजरे के अंदर उनको उड़ने की तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि पिंजरे में बंद रहने से अपनी जो है उड़ने की और तेज गति की जो उड़ानें हैं वो सब भूल गए हैं और पिंजरे में बंद रहकर क्या कर रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो इस प्रकार वो कवि पक्षी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो इसके माध्यम से वो कह रहा है कि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उसके कारण हम गति और उड़ान सब भूल गए हैं। इसके साथ साथ अब पक्षी के साथ एक और क्या हो रहा है कि वो सपनों में ही जो है क्या देख रहा है कि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है और पेड़ का जो सबसे ऊपरी टहनी या शाखा का जो हिस्सा होता है, अगर उसके कॉर्नर पर बैठा जाए या कोने पर बैठा जाए तो पक्षी जो है झूलने के समान नीचे ऊपर झूलता रहता है। तो जो ये पक्षी है वो कह रहा है कि अब तो सपनों में ही हम पेड़ की जो सबसे ऊपर की डाली है उसके ऊपर बैठकर झूला झूलते हैं, हकीकत में हम बाहर आकर पेड़ के ऊपर ऐसे झूले नहीं झूल सकते हैं, क्योंकि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो वह सपनों में ही पेड़ के झूले झूलता है। अगला है आपका, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। अब जो है पक्षी कह रहा है कि जब हम आज़ाद थे, पिंजरे में बंद नहीं थे,
तो हम क्या करते थे, हमारी इच्छा ऐसी होती थी कि हम नील गगन की सीमा पाने के लिए, मतलब उसकी हद पाने के लिए उड़ने का प्रयास करते थे। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और हमारी जो चोंच है वो लाल सी है, ठीक है। तो लाल किरणें कौन सी होती हैं, सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, उस समय उसका रंग जैसे लाल होता है, वैसे ही किरणों के समान लाल चोंच खोलकर वह, ऐसी उनकी इच्छा होती थी जैसे तारों को दानों के रूप में चुगे। तो जो पक्षी है उसकी भी इच्छाएं और कामनाएं होती हैं, और वह भी जो है किसी न किसी के साथ कोई ना कोई जो है प्रतियोगिता या कुछ करता रहता है। तो वो कह रहा है कि हम नील गगन की सीमा पाने का प्रयास करते थे, अर्थात बहुत अधिक जो है उड़ान भरते थे, ताकि जो आसमान है उसकी सीमा पाले। उनकी कोई जो है सीमा नहीं होती थी, और अपनी चोंच से वो जो तारे हैं उनको चुगने का प्रयास करते थे दाने समझकर। तो पक्षी है जो, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उनकी इच्छाएं जो हैं मर जाती हैं, और जो है वो इच्छाएं या फिर पिंजरे में बंद रहकर ही पूरी होती हैं, या फिर वो पिंजरे में बैठ बैठ कर सोचता ही रहता है कि कब मुझे आज़ादी मिलेगी, कब मैं जो है खुले गगन में उड़ पाऊंगा और अपनी इच्छा के कार्य कर पाऊंगा। इससे आगे पक्षी की जो पीड़ा को हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।